देखो ये क्वेश्चन में क्या रॉन्ग हो गया था। जैसे जो हम VRMS निकालते हैं, ये दिया गया है इसका 40 10 40, तो जो यहाँ से हमें VRMS मिलता है क्या, तो VRMS √40 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। मेन था यहाँ पे कि ये जो हमें देता है VNet, वो हमें VRMS देता है। क्या देता है? VRMS देता है। मेन वही था। अब इसमें देखिए, ये डाइपोल दिया गया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हम जानते हैं डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो ये इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। PE बोथ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब U जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि -PE cos थीटा होता है। तो -PE cos 180 कितना होगा, प्लस हो जाएगा ये पूरा। तो ये प्लस हो गया, मतलब U पॉजिटिव आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज़ कर रहा होगा। U पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी वहाँ डिक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो Q का फोर्स इस साइड होगा और -Q का फोर्स इस साइड होगा, तो इधर का तो फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो +Q का फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वो किधर मूव करेगा, टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स द, किधर मूव करेगा, ये राइट की तरफ मूव करेगा। किधर? राइट की तरफ। ये क्वेश्चन में देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे बोल रहा है एक दो, मतलब ये कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, और एक रे पैरेलल रे पास कराई गई, और फिर यहाँ से कह रहा है इस कॉनकेव से भी पैरेलल रेस निकल रही हैं, तो हमें ये D डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें तो फोकल दिया गया है, ये दिया गया है। हम जानते हैं जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकल लेंथ पे, तो ये फोकल लेंथ पे बनेगी। इम्पॉर्टेंट ये था कि हमने यहाँ पे रख दिया था, और यहाँ पे D5 और क्या नाम है 5 और 20 को जोड़ दिया था, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमेज इस साइड यहाँ बनेगी, ठीक है, इमेज यहाँ बनेगी इसके लिए, फिर ये इस तरीके से अपना डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसका फोकल लेंथ किधर होगा, ये तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा 20 सेंटीमीटर था, तो ये कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, m/ne²ρ, m/ne²ρ, और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला NEVD। क्या है? NEVD। और यहाँ पे ये कह रहा है जो पोटेंशियल बैरियर है PN जंक्शन का, जीना डायोड में बोल रहा है, बिटवीन 0.1 से 0.3 V, तो वो गलत है, क्योंकि जीना डायोड जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, हम जानते हैं। जर्मेनियम का 0.3 होता है, सिलिकॉन का 0.7 होता है, इसका मतलब 0.3 से वो 0.7 के बीच में होगा। उसके बाद कह रहा पोलर मॉलिक्यूल एक्वायर करते हैं डाइपोल मोमेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास पहले से ही परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या? परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार मैं भूल जाती हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया, ये जो ये दिया रहता है ना, हमें यहीं से आपका वो N0 करना होता है, मतलब यहीं से हमको लेना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट है, यहीं से हमें लेना पड़ता है एक्सिस। तो और यहाँ पे कह रहे ये 200 सेंटीमीटर था, और ये 500 ग्राम इसका, मतलब ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो ये बीच में आएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर पे आएगा। मुझे लगा कि ये कितना है, 100 सेंटीमीटर है, तो मैंने 50 रख दिया था, तो जो कि रॉन्ग है। हमेशा याद रखना है कि लेंथ देखो कितना है, उसके बीचों बीच में ये क्या नाम है, ये आपका 500 ग्राम रखना है। तो बस और क्या ही करना है, इसको ही लेके बेस मान के चलना है, और हमें यहाँ से M निकालना है। तो ये हो जाएगा 2G इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 इज इक्वल टू 0.5 इंटू G इंटू 60, और इसके लिए mg इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120, ये हो जाएगा। इनकरेक्ट क्या है, देखो नोबल गैस स्पैरेंगली सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, ये बात सही है, लेकिन नोबल गैस के पास हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, उनके पास लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वीक डिस्पर्शन फोर्स होता है, और उनके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की।
यहाँ पे देखो, यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी पूछा था, क्या पूछा था? बॉन्ड एंथैल्पी, तो वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। लेकिन जब पूछेगा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, वो ये आंसर आता है। उसके बाद देखो मेटामेरिज्म CnH2n+2O शो करता है। अब तुम सोचोगे कि ये भी तो है, लेकिन यहाँ पे आपका ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 4 मेटामेरिज्म के लिए लगभग मिनिमम 4 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे